एक बड़ी खबर आपको यूपी से बता दें, जहां पर छांगुर पर ईडी ने शिकंजा कसा है। ईडी ने कोर्ट से छांगुर की कस्टडी मांगी है। छांगुर के खिलाफ प्रोडक्शन अर्जी भी दी है। छांगुर और नवीन के खिलाफ ये प्रोडक्शन अर्जी, ईडी की अर्जी पर अब 28 जुलाई को सुनवाई होगी। छांगुर ने ईडी, आईटी, एटीएस ने शिकंजा कसा है। एटीएस जांच में 100 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग पाई गई है। दुबई में बैंकों में आरोपी के 6 खाते मिले हैं। सऊदी से हथियार और साथ ही डीलिंग का भी कनेक्शन है। पुलिस पूछताछ, आरोपियों के तमाम खुलासे निकलकर सामने आ रहे हैं। तो ये जो धर्मांतरण का जाल है, अब जो कि धीरे धीरे विदेशी फंडिंग में तब्दील हुआ, विदेशी फंडिंग के साथ साथ आईसिस का कनेक्शन भी निकलकर सामने आया। अब इसी के खिलाफ प्रोडक्शन अर्जी दी गई है। छांगुर और नवीन के खिलाफ ये प्रोडक्शन अर्जी, ईडी की अर्जी। अब 28 जुलाई को इसको लेकर सुनवाई। लगातार ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। ईडी ने कोर्ट से छांगुर की कस्टडी मांगी है। प्रोडक्शन अर्जी यहां पर छांगुर के खिलाफ अब दायर की गई है। तो जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ रही है, तमाम खुलासे परत दर परत इस पूरे मामले में निकलकर सामने आ रहे हैं। ऐसे में कुछ ऐसे खुलासे भी हुए जो कि अपने आप में बेहद चौंकाने वाले। किस तरीके से ये धर्मांतरण का खेल, जिसको विदेशी फंडिंग मिलती थी, तमाम यहाँ पर बैंक के अकाउंट दुबई में मिले हैं। इसके अलावा किस तरीके से मिडिल ईस्ट कंट्रीज लगातार इस पूरे धर्मांतरण के खेल के लिए फंड कर रही थी। और इसके अलावा आईसिस से जो कनेक्शन अब बाबा छांगुर का जुड़ा हुआ नजर आया है, और नेक्सस में जो तमाम लोग शामिल थे, किस तरीके से इस पूरे नेक्सस को चलाते हुए यहाँ पर युवतियों को फंसाया जा रहा था, बहला फुसलाकर धर्मांतरण किया जा रहा था। कई युवतियों को जबरन धर्मांतरण कराया गया, ब्लैकमेलिंग भी झेलनी पड़ी है। ईडी हो, आईटी हो, एटीएस हो, लगातार इस पूरे मामले में छांगुर बाबा पर शिकंजा कसते हुए पूरी पूछताछ करती हुई नजर आ रही हैं। 6 खाते मिले हैं विदेश में छांगुर बाबा के, और बेहद बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस भी देखने को मिली हैं। इसके अलावा आपको ये भी पता है कि इस पूरे मामले में क्रिप्टो के जरिए भी ट्रांजैक्शंस देखने को मिले हैं। आरोपी के 6 खाते हैं दुबई के अलग अलग बैंक्स में। हथियार का डीलर भी था, उससे भी कनेक्शन है दुबई का। आरोपियों का खुलासा हो रहा है। जैसे जैसे लगातार इस पूरे मामले में जांच पड़ताल बढ़ रही है, इस पूरे मामले की परत दर परत खुलती हुई नजर आ रही है। ये बेहद बड़ा धर्मांतरण का खेल जो कि बाबा छांगुर चला रहा था, और उसके नेक्सस में तमाम लोग जो कि शामिल थे, एक एक करके ये सभी अब सामने आते जा रहे हैं। और जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज जो छांगुर बाबा को फंड कर रही थी, पाकिस्तान का जो कनेक्शन निकल आया है आईसिस से, ये तमाम बड़े खुलासे बेहद चौंकाने वाले। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक सिंह जुड़ गए हैं और जानकारी उनसे लेंगे। अभिषेक, यहाँ पर अब प्रोडक्शन की अर्जी लगाई गई है, क्या कुछ ये अर्जी, क्या कुछ इसमें मांगे, और इससे और क्या खुलासे हो सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से रिमांड पे एप्लीकेशन कोर्ट में लगाई गई है छांगुर को लेकर, और खास तौर पर इस पूरे मामले में कई सारे पार्ट्स पे इन्वेस्टिगेशन जारी है। मामला सिर्फ धर्मांतरण का ही नहीं, बल्कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग और साथ ही साथ देश विरोधी घटनाओं के लिए जिहादी एजेंडा परोसना, और कुछ लोगों को इस तरह तैयार करना जो आने वाले वक्त में देश विरोधी घटनाओं के लिए इस्तेमाल हो सकते थे। लिहाजा पूरी तरह ये मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, और शायद यही वजह है कि इंटरनेशनल फंडिंग, जिसको ये कहा जा रहा है कि ये वो फंडिंग है जो खासतौर पर देश के खिलाफ इस्तेमाल हो रही थी, धर्मांतरण के लिए इस्तेमाल हो रही थी। इसको लेकर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट पहले ही छापेमारी के बाद एक बाकायदा सीजर कर चुका है कई जगह पर, जिस पर छांगुर और उसकी गैंग से जुड़े हुए तमाम लोगों की प्रॉपर्टीज का जो जानकारी है, 100 करोड़ रुपए से ऊपर की लेन देन और हवाला के पैसों का भारत में आना नेपाल के रास्ते, ये सारी बातें इस पूरी जांच में सामने आई हैं। और अब इस पूरे मामले में शिकंजा लगातार कसता नजर आ रहा है, और यही वजह है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने छांगुर की रिमांड एप्लीकेशन कोर्ट में मूव की है। देखना होगा कितने दिन की रिमांड मिलती है, और फिर पूछताछ में और क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बिल्कुल अभिषेक, अभी तो आईसिस का कनेक्शन सामने आया था, लेकिन अब तो ये जानकारी भी मिल रही है कि सऊदी के एक हथियार के डीलर के साथ भी कनेक्शन था, यानी कि हथियार का एंगल भी यहाँ पर निकल आया है अब। जी हाँ, बिल्कुल। कई सारे एंगल्स में इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और ये पता चल रहा है कि कई सारे ऐसे लोग, क्योंकि नवीन और नीतू रोहरा जब बलरामपुर आते हैं, वहां उतरौला आते हैं, उससे पहले वो लोग एक अलग दुनिया में रह रहे थे। दुबई में उनका एक बहुत बड़ा मरीन का बिजनेस था, बहुत बड़ा कारोबार था, कई देशों में फैला हुआ था। पनामा में ऑफिस होने का मतलब बिल्कुल जाहिर तौर पर ये पता चल रहा है कि
वो देश जो इस तरह के फ्रॉडुलेंट और खासतौर पर कहा जाए शेल कंपनी चलाने वाले लोगों का पैराडाइज माना जाता है, वहां पर ऑफिस होने का मतलब सीधे तौर पर यही है कि वहां से कौन सा गोरख धंधा चल रहा था। कई सारी कंपनीज के जरिए ये हवाला ट्रेडिंग की भी बातें निकलकर सामने आई हैं, जिसको लेकर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सीजर भी किया था। और अब जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि नवीन और नीतू रोहरा की भूमिका न सिर्फ संदिग्ध है बल्कि सातवीं पास हैं दोनों, ये ऐसा उनके पासपोर्ट में डिटेल्स हैं। धर्म परिवर्तित करने के बाद भी उन्होंने अपने सरकारी डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी नहीं बदला था। और असल में जो जांच में सामने आ रहा है सूत्रों के मुताबिक एटीएस की भी, कि ये दोनों न सिर्फ लाखों करोड़ों रुपए विदेश से अपने खातों में मंगा रहे थे, बल्कि इनके कई सारे विदेशी खाते हैं जिनकी जांच के लिए देश के फॉरेन मिनिस्ट्री को भी बाकायदा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से मदद मांगी गई है। बिल्कुल अभिषेक, अभी परत दर परत और तमाम में से खुलासे इस पूरे मामले में निकलकर सामने आएंगे। अब देखना होगा 28 को सुनवाई के बाद क्या कुछ निकलता है।